लोग नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी के दर्द को भी समझते हैं, जुर्म जाति अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और अन्याय को रोकने की हिम्मत भी रखते हैं। और कमजोर वर्गों के, क्योंकि जमीन से आए, कमजोर वर्गों की सारी समस्याओं को, चाहे वो एजुकेशन की समस्या हो, चाहे हेल्थ की, सबको समझते हैं। तो मुझे लगता है कि अवसर मिलने पे, जिस तरह नगीना के लिए हमने काम करके दिखाया, तो बिहार में भी हमारे लोग जो हैं वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। देखिए, इस मुल्क में जो बुनियादी भाईचारे की तहरीकें चल रही हैं, उन तहरीक चलाने वालों में मैं समझता हूं आज के दौर में जो सबसे बड़ा नाम है वो हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का। वो हमारे बड़े भी हैं, सरपरस्त हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग उनसे सीखते हैं। मुझे पता लगा कि उनकी तबीयत खराब है, तो मेरी दिली इच्छा हुई कि मैं जाके उनसे मिलूं, उनका हालचाल जानूं और मैं कुदरत से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करता हूं, वो स्वस्थ रहें। और जो सवाल कई बार राजनीतिक, सामाजिक हमारे जहन में आते हैं, उन पे भी हम लोग उनसे चर्चा कर लेते हैं। आज एक अच्छी चर्चा हुई और मेरा विश्वास है कि ये जो चर्चा हुई है, इस चर्चा से प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बनेगा। जिस तरह का जुल्म आज चल रहा है, उसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी। बरेली आपके सामने और फतेहपुर भी आपके सामने किस तरह का दोहरा व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। बहुत सारे विषय जिन पर चर्चा है और उम्मीद है ये सकारात्मक शक्ति जनता के आंसू पूछने काम करेगी। तो इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहिए? अगर आप जिनका क्रेडिट उनका छीन के चाहते हैं कि मैं सरकार को धन्यवाद दे, तो ये तो संभव नहीं है। जिनकी मेहनत है उन्हीं को क्रेडिट मिलना चाहिए, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इस वेपन को तैयार किया सुरक्षा के लिए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और उनके लिए मंगल कामना। लोग नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी के दर्द को भी समझते हैं, जुर्म जाति अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और अन्याय को रोकने की हिम्मत भी रखते हैं। और कमजोर वर्गों के, क्योंकि जमीन से आए, कमजोर वर्गों की सारी समस्याओं को, चाहे वो एजुकेशन की समस्या हो, चाहे हेल्थ की, सबको समझते हैं। तो मुझे लगता है कि अवसर मिलने पे, जिस तरह नगीना के लिए हमने काम करके दिखाया, तो बिहार में भी हमारे लोग जो हैं वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। देखिए, इस मुल्क में जो बुनियादी भाईचारे की तहरीकें चल रही हैं, उन तहरीक चलाने वालों में मैं समझता हूं आज के दौर में जो सबसे बड़ा नाम है वो हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का। वो हमारे बड़े भी हैं, सरपरस्त हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग उनसे सीखते हैं। मुझे पता लगा कि उनकी तबीयत खराब है, तो मेरी दिली इच्छा हुई कि मैं जाके उनसे मिलूं, उनका हालचाल जानूं और मैं कुदरत से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करता हूं, वो स्वस्थ रहें। और जो सवाल कई बार राजनीतिक, सामाजिक हमारे जहन में आते हैं, उन पे भी हम लोग उनसे चर्चा कर लेते हैं। आज एक अच्छी चर्चा हुई और मेरा विश्वास है कि ये जो चर्चा हुई है, इस चर्चा से प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बनेगा। जिस तरह का जुल्म आज चल रहा है, उसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी। बरेली आपके सामने और फतेहपुर भी आपके सामने किस तरह का दोहरा व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। बहुत सारे विषय जिन पर चर्चा है और उम्मीद है ये सकारात्मक शक्ति जनता के आंसू पूछने काम करेगी। तो इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहिए? अगर आप जिनका क्रेडिट उनका छीन के चाहते हैं कि मैं सरकार को धन्यवाद दे, तो ये तो संभव नहीं है। जिनकी मेहनत है उन्हीं को क्रेडिट मिलना चाहिए, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इस वेपन को तैयार किया सुरक्षा के लिए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और उनके लिए मंगल कामना।